आज का हमारा टॉपिक होगा वेरिकोस वेन्स, जो बहुत दिनों के इंतजार के बाद आ रहा है। Okay. तो आई थिंक ये श्रीधरन जी का रिक्वेस्ट था, और बीच में मैंने एक दो बार पूछा था लेकिन वो नहीं आए थे सेशन में। उसके बाद हमने वेट लॉस सीरीज शुरू किया, तो मैंने सोचा, और पिछले क्लास में हमने बुद्ध पूर्णिमा स्पेशल लिया था, तो आज हम करेंगे वेरिकोस वेन्स के ऊपर चर्चा। और अगर किसी और को, आई थिंक किसी और ने लेग स्ट्रेंथनिंग का भी पूछा था एक बार, मैं भूल रही हूँ कौन। इफ यू कैन जस्ट टाइप योर नेम ऑल्सो, so we will work on that. These two are more connected topics, varicose veins and leg strengthening. इसके अलावा अगर कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज डालें, एंड वी विल डू इट इन द अपकमिंग सेशंस। और या फिर जो हम लोग जैसे वार्म अप करते हैं अभी, या कुछ प्रेपरेशन एक्सरसाइज करेंगे, उसमें अगर आपका कुछ इश्यू कवर हो रहा है तो मैं बोल सकती हूँ। जैसे कि आई थिंक रोजा जी ने लिखा है, रोजा मास्करेनी जी ने लिखा है, थायराइड लोअर वेस्ट एक्सरसाइजेस। ओके, वी विल ट्राई टू सी हाउ मच वी कैन कवर। ओके, चलिए बैठते हैं, सीधे बैठ जाएं। रोल योर शोल्डर्स बैक, सिट अपराइट, आंखें बंद कर लें, और थोड़े समय के लिए कोशिश करें कि एक शांति सी छा जाए अपने शरीर में, मन में। ट्राई टू फील जो एक स्टिलनेस है, स्थिरता को लेके आए, स्थिरता बनाए रखें। और ये जो स्टेबलनेस, और एक जैसे समय थम सा जाता है जब हम स्टिल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, तो इस शांति का आप अनुभव लें। शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं है सिवाय सांसों के। सांसों के चलने की वजह से जो छाती विशाल होती है और रिलैक्स होती है, उस पे हम ध्यान देंगे। सांसों को हम गहरा करेंगे। गहरी लंबी सांस, इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। अब दोनों हाथों को जोड़ लें। हम 3 बार मकार का उच्चारण करेंगे। इनहेल डीपली, सांस लेंगे। Inhale,
आंखें बंद ही रखें, इस वाइब्रेशन, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का अनुभव लें। और धीरे से सर झुकाएंगे। सारे योग के गुरुओं को प्रणाम। और आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो आत्मा है, जो गुरु है, जो हमें दिशा दिखाती है, को भी प्रणाम। दोनों हाथों को रब करेंगे एंड धीरे से अपने आंखों पे लगा लें एंड ड्रॉ इन दी एनर्जी। ओके। नमस्ते सभी को। वेलकम 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 टू द क्लास। ओके। तो आज के सेशन के लिए आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोग जुड़ गए हैं अभी। तो वी विल नीड योगा बेल्ट या फिर एक दुपट्टा। ओके। तो सब लोग क्विकली लेके आ जाएं दुपट्टा या योगा बेल्ट। ऐसा कोई भी आप बेल्ट लेके आ सकते हैं या फिर दुपट्टा बेस्ट रहेगा। इवन जो पैंट का बेल्ट है वो भी काम करेगा, लेकिन वो खराब ना हो जाए। तो बेस्ट इज कॉटन बेल्ट या दुपट्टा। ओके, वन मोमेंट। ऑलराइट, रेडी। तो इसके अलावा मेनली हम लोग आई वुड सजेस्ट कि आप फ्लोर पे करें। अगर कोई फ्लोर पे नहीं बैठ सकता है, मैट पे नीचे, तो आप बेड पे बैठ सकते हैं। लेकिन जो लोग बेड पे एक्सरसाइज करते हैं, तो ये तो मतलब ऑलमोस्ट परमानेंट सा है ना, ये चेंज नहीं हो पाएगा। आप नीचे बैठने में तो हमेशा ही दिक्कत रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक हार्ड बेड बनाएं। ओके, एटलीस्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा एक हार्ड बेड बनवाएं, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। वरना जो सॉफ्ट बेड होते हैं ना, उसमें एक्सरसाइज वो फीलिंग ही नहीं आता है। ओके। या फिर आपको थोड़ा सा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक प्लाई का बोर्ड रख सकते हैं बेड पे, लगा ले एक टेम्पररी, उठा के उसको वापस दिन में आप कहीं भी रख सकते हैं। ऑल राइट। ओके। तो ये बेल्ट हम लोग फिलहाल अभी विल यूज इट ओनली फॉर सम एक्सरसाइजेस। पहले हम शुरू करते हैं थोड़ा सा वार्म अप से, जो फुल बॉडी वार्म अप रहेगा। उसके बाद हम स्पेसिफिकली वेरिकोस वेन्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ऑल राइट। ओके, रिलैक्स। लेग्स को स्ट्रेच कीजिए। स्प्रेड योर लेग्स। ओके। जितना हो सके हम सीधा बैठेंगे। दोनों हाथों को साइड में सीधा, यानी कि कमर ऐसे पीछे की ओर ना हो। कमर आप कोशिश करें कि सीधा हो। हाथ भी साइड में ऐसे फिंगर टिप्स पे आप रख सकते हैं। ऑलराइट। शुरू करते हैं नेक एक्सरसाइजेस से। हाथ यहीं पे रहेंगे, यानी कि कंधे नीचे रहेंगे। ड्रॉप योर चिन डाउन एंड चिन अप एंड डाउन एंड अप, डाउन और अप। ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेच होने चाहिए। स्ट्रेच होके, यानी कि ऐसे चौड़ा कीजिए। फिर आप इसको ऐसे ही नीचे रखेंगे। ओके। एंड देन गो फॉर हाफ सेमी सर्कल, यानी कि सर को पीछे लिया, फिर ऐसे साइडवेज घुमाया और आगे की ओर, उसी साइड फिर वापस जाएंगे। ओके, आधा सर्कल बैक टू फ्रंट, दो या तीन बार। देन लेफ्ट साइड, बैक, फ्रंट एंड बैक एंड फ्रंट। वेरी वेरी गुड। रिलीज, रिलैक्स। अब थोड़ा सा पीछे होके ऐसे आप पीछे पीठ को लीन बैक कर सकते हैं। ओके। यूज वन हैंड, कोई भी आप एक हाथ यूज करें। चिन के नीचे ऐसे रखें एंड यू कैन जेंटली पुश योर हेड बैक।
Push the head back. Hold here few seconds and release. Relax. अब दूसरे हाथ से सर की ओर आप पीछे से पकड़े ऐसे एंड जस्ट बेंड फॉरवर्ड एंड इसको आप होल्ड करेंगे. 3 and 2 and 1. ठीक. रिलीज, रिलैक्स. ये हमने नेक का एक्सरसाइज कर लिया. लेट्स मूव टुवर्ड्स हमारा शोल्डर एक्सरसाइज. तो शोल्डर के लिए आप थोड़ा सा एल्बो बेंड रख सकते हैं ऐसे. बेंड. ओके. थोड़ा सा कमर बैक को भी आप इजी रखें, ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं, रिलैक्स रखें. एंड लेट्स गो फॉर शोल्डर रोटेशन. शोल्डर रोटेशन बैकवर्ड. बिग बिग सर्कल्स एंड फॉरवर्ड रोटेशन 2 या 3 बार. ओके. अब इसी को हम थोड़ा सा डीपन करते हैं. तो जो लोग बैठ सकते हैं ऐसे सीधे वो बैठे एंड यू कैन डू दिस. जो लोग नहीं बैठ सकते हैं थोड़ा सा पैरों को हल्का सा ऐसे मोड़ लें. हल्का सा आप बेंड कर सकते हैं सो दैट योर बैक इज स्ट्रेट. एंड देन गो फॉरवर्ड. फॉरवर्ड 3 to 4 times एंड बैकवर्ड 3 to 4 times. ओके. एंड लास्ट राउंड में फॉरवर्ड करने के लिए आप कोनियों को ज्वाइन करें. ट्राई टू ज्वाइन, या फिर जितना पास आ सकते हैं कोनी तो उतना पास लेके आए. एंड ट्राई टू लिफ्ट इट अप, ऊपर उठाने की कोशिश. एंड देन स्लोली ये बाजुओं को कानों से लगाना है. बाइसेप्स टचिंग द ईयर. एंड देन टेक इट बैक, स्प्रेड योर एल्बोज एंड ब्रिंग इट डाउन. ओके. एंड रिवर्स सर्कल के लिए तो टेक योर हैंड्स बैक, पूरा कोनियों को पीछे ले जाएंगे, हाथों को. देन ब्रिंग इट अप एंड ट्राई टू जॉइन द बैक ऑफ द रिस्ट. रिस्ट के पीछे का हिस्सा गर्दन के पीछे ले जाएंगे एंड होल्ड इट हियर. उठाएं कोनियों को और ऊपर उठाएं. एंड देन सामने लाते हुए जॉइन योर एल्बोज अगेन एंड बैक. तो द डीप सर्कल. ओके. ऑलराइट. इसी को हम कंटिन्यू करते हैं अभी. वी आर जस्ट गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. इसके लिए आप बेल्ट यूज कर सकते हैं. ओके. अगेन जो लोग नहीं बिल्कुल बैठ पा रहे हैं वो पैर बेड के नीचे भी, आप जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे पैर नीचे भी रख के आप बैठ सकते हैं. ओके. यस. लेग्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं, हम अपर बॉडी की अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं फिलहाल. नाउ होल्ड द बेल्ट या दुपट्टा. ओके. होल्ड इट. एंड ये शोल्डर्स के लिए एंड अपर बैक पोस्चर इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है. जिनको थायराइड है उनके लिए भी ये काइंड ऑफ फायदेमंद होगा. आपको चिन ऊपर करना है, जैसे हाथ पीछे ले जाएंगे और फिर आगे ले आएंगे. चिन डाउन. ओके. चिन अप एंड बैक एंड फॉरवर्ड एंड डाउन. ओके. फुल्ली बैक, फुल्ली फॉरवर्ड. किसी का हाथ अगर पीछे नहीं जा पा रहा है तो यानी कि आपको और डिस्टेंस बनाना है और हाथ दूर करने चाहिए, फिर जाएगा. ओके. एंड ट्राई टू स्ट्रेच द बेल्ट. बेल्ट को ऐसे लूज ना रखें या दुपट्टे को लूज ना रखें. कीप इट स्ट्रेच्ड एंड फॉरवर्ड. ओके. धीरे से बैकवर्ड चिन अप एंड फॉरवर्ड चिन डाउन. बैकवर्ड चिन अप, फॉरवर्ड चिन डाउन. ओके. ये आप रेगुलरली कर सकते हैं. इनफैक्ट व्हाइल वॉचिंग टीवी या ऐसे बालकनी में कभी बैठे हैं आराम से तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. वेरी गुड फॉर इससे फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी. ये जो स्लाउचिंग की प्रॉब्लम रहती है वो सब नहीं रहेगा. ओके. एंड जिनको सर्वाइकल पेन है उनके लिए भी ये बहुत ही गुड एक्सरसाइज है. और धीरे धीरे क्या करना है हमको, जितना हमने डिस्टेंस लिया था तो उसको कम करते जाना है. थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो ज्यादा वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा. थोड़ा सा डिस्टेंस कम करके देखें. शायद यहाँ पे अटक जाए हाथ. ओके. धीरे से आपको और इसको पुश करने की कोशिश करनी चाहिए. या फिर अगर बहुत कम डिस्टेंस लिया है तो थोड़ा थोड़ा आप इसको एक्सपेरिमेंट करना है आपको कि कौन सा डिस्टेंस आपके लिए सही है. ओके. ऑल राइट. रिलीज. तो शोल्डर का एक्सरसाइज तो हो गया बढ़िया से. नाउ लेट्स गो फॉर
कमर की एक्सरसाइज क्विकली, सो डूइंग ट्विस्टिंग फुल्ली एंड गोइंग बैक डाउन। भू नमन आसन कई दिनों बाद हम कर रहे हैं। ट्विस्टिंग टू द साइड एंड ट्राइंग टू टेक योर हेड डाउन। भू को नमन करना है टुवर्ड्स द अर्थ। गोइंग वेरी गुड। जितना आप पीछे हाथ लेके जा सकते हैं और फिर छाती को नीचे लेके जाइए। सिर्फ सर को नहीं नीचे लेके जाना है, छाती को भी आपको जमीन की ओर ले जाना है। कंटिन्यू। 2 एंड 2। ओके, लास्ट 1 यहीं पे होल्ड कीजिए, पीछे घूम जाइए। टेक योर चेस्ट डाउन एंड होल्ड इट हियर। होल्ड करेंगे। 5 4। थोड़ा और ट्विस्ट बढ़ाने की कोशिश करें। 3 2 एंड 1। दोबारा दूसरी ओर घूमेंगे। ट्विस्ट 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 मैक्सिमम, हेड डाउन एंड थोड़ा और कमर को घुमाइए एंड होल्ड हियर। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। ओके, तो हमने कर लिया है अभी वेस्ट रीजन का भी एक्सरसाइज। हिप्स के लिए आप बदकोन आसन में आ सकते हैं। ओके, जिनको घुटने का प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट बदकोन आसन में आप ना करें। यू कैन जस्ट डू दिस नी अप एंड डाउन। ओके, और मे बी लेट ऑल ऑफ अस फर्स्ट डू दिस एंड देन वी विल डू बदकोन आसन, इट विल बी बेटर। तो हाथों को पीछे रखेंगे हल्का सा। ओके, जिनको पेट का भी एक्सरसाइज करना है साथ में, वो थोड़ा आगे हो जाए। ओके, जिनको पेट घटाना है, मूव योर बॉडी फॉरवर्ड एंड लेट्स स्टार्ट। 30 सेकेंड्स के लिए हम बस ये मूवमेंट करेंगे। ओके, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। लेट्स डू इट अ लिटिल फास्ट। 1 1 2 3 4 5 6, कीप गोइंग। 7 8 9 10, चेस्ट उठाना है ऊपर की ओर। 12 13 14 15, लास्ट 15 मोर। 14 13 12 11 10, last 10. Can we go a little more faster? Okay, start. 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Wonderful. Good exercise of the legs. Okay, तो जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, डोंट कम इन बदकोन आसन। ये पोस्चर आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। जिनको नहीं है, यू कैन डू दिस लेग्स ओपन। सॉरी, जिनको घुटने का पेन है, कीप योर लेग्स ओपन एंड आगे की ओर ऐसे झुकना है। ओके, दोज इन बदकोन आसन यू कैन फ्लैप एंड स्लाइटली मूव फॉरवर्ड अगेन। आगे की ओर हल्के से झुकना है। ओके, एंड होल्ड हियर। 5 4 3 2 and 1. Super. Fantastic. Okay. तो ये हमने कर लिया। एंड लास्ट वन वी विल गो फॉर इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप। ये जो है ये एक्सटर्नल रोटेशन है हिप जॉइंट पे। तो इंटरनल रोटेशन के लिए वी विल जस्ट गो नी इनवर्ड एंड नी इनवर्ड। स्टार्ट विथ 1 नी। एक घुटने को ही हम नीचे रखेंगे, दूसरे घुटने को। फिर दोनों घुटनों को आप ऐसे टर्न कर सकते हैं। साइडवेज आपको टर्न करना है। जैसे ये मैं आगे की तरफ हूं, देन आई ड्रॉप बोथ द नीज, टर्न टुवर्ड्स द साइड। कंटिन्यू। 2 and 2. Okay, 3. You can see my chest is upright, back is upright. 3 and 3. Okay, इसी में थोड़ा और डीपनिंग करेंगे तो 4 and try to take your chest down. Very good. एंड वापस बीच में आ जाए, न्यूट्रल सेंटर एंड टू द ऑपोजिट साइड एंड इसी में डाउन। छाती को घुटने की ओर ले जाएंगे। गिव्स अ गुड स्ट्रेच टू द ग्लूट मसल, ये जो हिप मसल पे अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। दूसरी तरफ एंड लास्ट वन। अब हम करेंगे
ड्रॉप घुटना, दोनों घुटनों को एक तरफ ड्रॉप करेंगे, और घुटने की ओर नहीं लेकिन पीछे की ओर वी विल टर्न एंड डू भू नमन आसन, ऐसे। पीछे की ओर घूम जाए एंड ट्राई टू डू। ओके, वापस सेंटर, दूसरी ओर घुटनों को ड्रॉप करेंगे। ऑल राइट, एंड देन पीछे की ओर घूम जाए, दोनों हाथ रखें, ट्राई टू टेक योर चेस्ट डाउन। वंडरफुल। ओके, सो वी हैव डन लाइक अ फुल बॉडी वार्म अप। एक बार उठ जाए ऊपर, लेट्स कम टू स्टैंडिंग। ओके, एंड अगेन हियर अब हम, ये जो हमने किया इसको हम मोस्टली सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। जो थोड़ा और रिगरस एक्टिविटी होता है तो उसको हम बोलते हैं स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम, तो ग्रॉस एक्सरसाइजेस, तो ये हम 2 या 3 कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द हाफ एन आवर वी विल टेक वेरिकोस वेन्स रिलेटेड एक्सरसाइज। ओके, तो इसमें पहला है गो टू द ऑपोजिट लेग, या फिर थाई पे भी आप हाथ रख सकते हैं, एंड ट्विस्ट एंड ट्विस्ट। इसमें जितना आप टच कर रहे हैं या जितना नीचे जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर यहाँ पे भी हाथ रख के, आई वॉन्ट मोर ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग एंड लुकिंग अप, ट्विस्टिंग एंड लुकिंग अप। जो लोग नीचे जा सकते हैं फाइन, बट यू हैव टू ट्विस्ट मोर। कंटिन्यू। 3, 3, पॉज करें वहां पे, फास्ट फास्ट नहीं करेंगे, थोड़ा पॉज करेंगे पैर को पकड़ के ट्विस्टिंग पोजिशन में, एंड पॉज एंड चेंज टू द अदर साइड एंड पॉज, होल्ड, और दूसरी तरफ एंड होल्ड। कंटिन्यू। 4, होल्ड, 4 to the other side, hold. Last one, 5, hold and stay here. यहीं पे आप रोक के रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर करते हुए, एक हाथ नीचे जाता हुआ, एक ऊपर जाता हुआ, ट्विस्ट, 2 and 1, relax. Come up straight, change to the other side and hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Very good. Okay, release, relax. Yes. One more exercise we will do. आपको लेग क्रॉस करने हैं ऐसे। ओके, तो मेरे साथ साथ कीजिए। राइट लेग क्रॉस होगा, ऐसे ऊपर से आएगा, क्रॉस। ओके, तो बैलेंस बनाए रखने के लिए ये लेग थोड़ा सा आगे रहेगा, लेकिन जिनको लगता है स्टेबिलिटी आपकी अच्छी है तो दोनों लेग्स को ऑलमोस्ट एक लाइन में ले आने की कोशिश। अगर ऐसे मुश्किल हो रहा है तो फिर एक लेग आप आगे रखें। ओके, पर हमको लेग क्रॉस करना है, राइट लेग ऊपर की ओर है। इंटरलॉक योर हैंड्स, स्ट्रेच द हैंड्स अप, और बेंड टुवर्ड्स राइट साइड, यानी कि जो पैर आगे है उसकी ऑपोजिट दिशा में आपको टर्न करना है, साइडवेज, साइड बेंड। ओके, पैरों में कैसे संतुलन लाना है, स्टेबिलिटी। इनर एज को प्रेस करें, जो बड़ी अंगूठे के पास, जो आर्च ऑफ द फुट, इनर साइड ऑफ द फुट प्रेस करना है आपको अच्छे से, एंड बेंड बैक। पीछे की ओर भी आप बेंड करेंगे। जिनको प्रॉपर बैलेंस मिल रहा है, लुक टुवर्ड्स योर पाम्स, जो फिंगर नेल्स हैं उनकी ओर आप देखेंगे। होल्ड, थोड़ा और साइडवेज बेंड कीजिए, और थोड़ा और पीछे जाइए। ब्यूटिफुल, प्रेसिंग द फीट वेल, लेंथनिंग द फीट। जितना आप पैरों को नीचे दबाएंगे जमीन से, उतना स्ट्रांग होंगे आपके पैर, उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी। रिलीज द लेग, को हम बोलते हैं तांडवासन। लेफ्ट लेग आगे आएगा। लेफ्ट लेग आगे आएगा। अगेन आई रिपीट, ये जो इनर एजेस है पैरों के, ये उठते हैं, दे ट्रेन टू लिफ्ट अप, राइट। इनको आपको दबा के रखना है, बड़े अंगूठे को अच्छे से दबाना है। कि इंटरलॉक योर फिंगर्स, लेफ्ट लेग मेरा आगे है, दोनों हाथ ऊपर, और लेफ्ट साइड पे मैं बेंड करूंगी।
यानी कि सामने का पैर जो है उसके ऑपोजिट दिशा में, यानी कि अवे फ्रॉम इट, बेंड टू द साइड, थोड़ा और साइडवेज झुकिए, एंड देन बेंड बैक, पीछे की ओर भी मुड़ेंगे। लेग्स को अच्छे से प्रेस करना है, प्रेस योर फीट स्ट्रांगली, थोड़ा और साइडवेज एंड बैक बेंड हो सकता है तो होल्ड। ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, गुड। स्मिता जी, सदभूषण जी, रजनी जी, वेरी वेरी गुड स्ट्रेचेस आई कैन सी। प्रसन्ना जी, नाइस। जिनको मैं देख पा रही हूँ आई कैन कमेंट। रोजा जी, सुपर्ब। ओके, स्लोली कम बैक। वेरी गुड, होल्ड। ओके, नाउ वी हैव अ वेरी गुड स्ट्रेच फॉर द होल बॉडी। तो हमने ऑलमोस्ट फुल बॉडी फेयरली कवर किया है वार्म अप से। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट वेरिकोस वेन्स। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनको अभी है भी नहीं। अगर किसी को वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम नहीं भी है तो ये चांसेस है कि विथ एज दिस इज अ वेरी कॉमन इशू। ओके, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो मैंने सोचा कि पहले आपको इसके बारे में बता दूं एंड देन वी विल डिस्कस दी एक्सरसाइजेस। ओके, वेरिकोस वेन्स एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है बॉडी में। ओके, बॉडी में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल इशू, मैकेनिकल इशू, मेंटल इशू, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज, राइट। तो मैकेनिकल मतलब ये जैसे कि मशीन्स में कुछ गड़बड़ा जाता है, तो दिस इज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ इशू। मेनी टाइम्स ये कभी कभी रॉन्ग पोस्चर की वजह से भी हो सकता है। रॉन्ग पोस्चर यानी कि क्या, अगर बहुत देर तक खड़े हैं कोई, या बहुत एक्टिविटी करते हैं, मतलब चलना फिरना बहुत ज्यादा, और बीच बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, दोनों चीजें हैं, राइट। इसके सिम्टम्स क्या है, किसी किसी को पेन होते हैं, किसी किसी को क्रैम्प्स आते हैं, या फिर किसी को अक्सर ये होता है कि यू कैन सी द, क्या बोलते हैं, you can see it in beneath the skin. All right, so we will talk about it. Maybe let me show you if I can just share my screen. Let us see, we'll experiment with something today. uh, अगर जल्दी हो पाता है तो I will show you. I think most of you can see my, maybe you can see my screen. So let me type. Yes, शायद इसमें आपको दिख जाएगा। वेरिकोस वेन्स के अलग अलग ग्रेड्स आप गूगल कर सकते हैं। तो एक होता है, यस, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, आई डोंट नो, थोड़ा मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग बिग इमेज, बट अगर ये मैं जाऊंगी इसमें तो इट विल बिकम टेक लॉन्गर टाइम। यस, तो किसी किसी को ऐसे बिल्कुल दिखता ही नहीं है, हार्डली इट विल बी विजिबल। के और किसी किसी को थोड़ा सा दिखने लगेगा, इट विल, these are actually not very good pictures, maybe I should pick something else next time. I think I should just make some, select some pictures and keep. Okay, तो ओके, नेवर माइंड। या, तो ये किसी किसी को क्या होता है कि यू कैन सी इट एज स्पाइडर वेन्स, जैसे स्पाइडर का वेब नहीं होता है, तो वेब की तरह ऐसे जाली जाली से दिखेंगे ब्लू कलर स्किन के अंदर। किसी किसी को यही चीज गांठों की तरह दिखेंगे, दैट विल बी यू नो गोइंग टुवर्ड्स grade 2। इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग लाइक सॉर्ट ऑफ नॉट्स, यानी कि पाइप अगर ऐसे घूम जाता है तो कैसे फील होता है, तो इट इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक दैट। Okay, then that thickens and किसी, for some people it becomes infected, वो skin ही फट जाता है, when the vein inside bursts तो skin फट जाता है, and that can cause more pain. Okay, तो किसी को अगर वेरिकोस वेन्स का जब इश्यू है और उनको अगर इचिंग हो रही है या ड्राइनेस, या तो उसको स्क्रैच ना करें। उसको खुजली करने से क्या होता है कि वो वेन फट सकता है। ऑलराइट, एंड दैट कैन कॉज मोर इन्फेक्शन। इसके बदले आप कोई क्रीम या
तेल, ऐसे कोई मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। ओके। अब ये क्यों होता है यूजुअली? जो वेन्स होते हैं, राइट, जो वेन्स क्या होते हैं, वेन्स जो है शरीर के सारे हिस्सों से जो गंदा, मतलब जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट, खून जो यूज हो गया है शरीर में, ऑक्सीजन यूज अप हो गया है, फिर उस ब्लड को वापस भेजते हैं हार्ट की तरफ। हार्ट क्या करता है? ब्लड को प्योरीफाई करके वापस भेजता है। ओके। तो ये जो सारी बॉडी के पार्ट से इट हैज टू गो टुवर्ड्स द हार्ट। अब यहां से जाना, यहाँ से जो हार्ट के पास पास है सब कुछ, तो वहां से तो इजीली फ्लो हो जाता है टुवर्ड्स द हार्ट। अब लेग्स में ही क्यों आता है वेरिकोस वेन्स? वेन्स तो बॉडी में सब जगह है, करेक्ट, बट वेरिकोस वेन्स ज्यादातर पैरों में क्यों दिखते हैं? क्योंकि द ब्लड इज गोइंग टुवर्ड्स, ग्रेविटी का पुल ज्यादा है पैरों की ओर। ओके। तो जो पैर के, स्पेशली जो काफ मसल और नी के आसपास जो रीजन है, वहां पे ज्यादा पाया जाता है, या फिर किसी किसी को एंकल तक भी हो जाते हैं। तो ब्लड इज नॉट एबल टू पंप अप टू द हार्ट। ऐसे आप मान लीजिए, ऐसे वेन्स हमारे एक ऐसे पाइप की तरह है। ओके। इस पाइप के अंदर ऐसा एक वैल्व होता है, ये जो है ना, ये वैल्व ऐसे ऊपर नीचे खुलता रहता है। तो ब्लड जब ऊपर जाएगा तो ये खुल जाएगा, और ब्लड रोकना है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है, ये वैल्व जो है अंदर अच्छे अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होगा, तो ब्लड जो है ऊपर ऊपर जाने के प्रेशर नहीं है उतना, तो वो नीचे हो जाता है, और ये वैल्व्स कभी कभी फट जाते हैं या डिसफंक्शन करने लगते हैं, तब हमको वेरिकोस वेरिकोस वेन्स हो जाते हैं। ओके। ये थोड़ा सा इसके बारे में था कि क्यों वेरिकोस वेन्स होते हैं। ओके। और अब क्या किया जाए इसके लिए? पहले सिंपल चीज है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो यू मोस्टली दे विल गिव यू सम कंप्रेशन सॉक्स, राइट, स्टॉकिंग्स जैसे कुछ देते हैं। एंड इससे क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। मान लीजिए ये पाइप है, और इस पाइप को मैंने ऐसे नीचे से मैंने दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो ब्लड फिर इट इट गोज अप इजिली, प्रेशर बना रहता है, तो ब्लड ऊपर की ओर जा सकता है। और ये पेशेंट्स को अच्छा लगता है, यानी कि मसाज जैसा लगता है, क्योंकि कुछ दब रहा है पैर के अगेंस्ट। तो अक्सर पेशेंट्स क्या करते हैं, सॉक्स, मतलब वो कंप्रेशन सॉक्स में ही खुश रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो एक्सरसाइज ही है। कंप्रेशन सॉक्स उनको देते हैं जो एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं है अभी, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अगर वेरिकोज वेन्स हो जाता है, तब ये स्टॉकिंग्स इज अ वेरी टेम्पररी सॉल्यूशन। दूसरा चीज डॉक्टर्स क्या करते हैं कि दे रिमूव ऑफ द वेन, जो वेन्स फंक्शनल नहीं है, क्योंकि ज्यादा वी हैव मेनी वेन्स, तो एक दो हटा देंगे या चार पांच हटा देंगे तो अदर वेन्स विल स्टार्ट, so they just scratch off, they just strip off those veins, vein stripping बोलते हैं उसको, या फिर लेजर से जो है बर्न कर देते हैं, जो वेन्स काम नहीं कर रहे हैं ठीक से उनको बर्न कर देते हैं। लेकिन योग में वी हैव अ वेरी नाइस सॉल्यूशन फॉर दिस। इनफैक्ट जिनको जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के वेरिकोज वेन्स हैं, जो कि लाइट हैं, अभी दिखने लगे हैं बस, उनको तो पूरी तरीके से हील हो जाते हैं वेरिकोज वेन्स। ओके। और जो जिनको बहुत ज्यादा हो गया है, उनको लगातार करना है 3 या 6 महीने तक। ओके। एंड दिस इज मोर फॉर यंगस्टर्स। अगर आप यंग लोगों को जानते हैं घर पे, तो आस्क देम टू अवॉइड वेयरिंग हाई हील्स। हाई हील्स पहनने की वजह से भी देयर इज एक्सेस, हील हाई पहनते हैं तो वो काफ मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, दैट आल्सो कॉजेज पेन। और जिनको वेरिकोस वेन्स है उनको सॉल्ट का इनटेक कम करना चाहिए। सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट अगर बॉडी में ज्यादा है तो वाटर रिटेंशन करता है। ओके। एंड दिस इंक्रीजेस द वेरिकोस वेन्स। उनको फाइबर रिच खाना खाना चाहिए, जैसे कि मिलेट्स खा सकते हैं ज्यादा, सब फल सब्जी विथ यू नो नॉट जूसेस बट सब्जी एंड फल खा सकते हैं, फुल फ्रूट्स। ओके। ऑलराइट। तो नाउ अब हम शुरू करते हैं इसके थेरेपी के लिए क्या क्या करना है योग में। तो फर्स्ट वन, अब आप वो बेल्ट को यूज करेंगे लॉन्ग आवर्स। जैसे मैंने पहले बोला था कि लंबे घंटे तक आप बैठे रहें या खड़े रहें, दोनों चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। बेसिकली उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो इजीली नहीं हो पाता है। व्हेन वी डू मूवमेंट, जब
जॉइंट को हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं, तो देन इट विल कॉज ब्लड फ्लो। अगर बैठे ही है या खड़े ही है, दोनों की वजह से दैट ब्लड फ्लो reduces. Okay. एंड ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको पेन हो इसकी वजह से, बट मतलब अगर बढ़ता है तो फिर पेन शुरू हो सकता है। ओके, बट जिनको लाइट वेन प्रॉब्लम है, उनको ऑलमोस्ट ठीक ही हो जाएगा। ओके, तो ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा जुगाड़ तरीका है जो आपको खुद से करना है। ऑलराइट, लेकिन अगर आप जैसे मेरे पास आए सेंटर में, तो मैं आई विल डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम फॉर दिस, ताकि इट इज लिटिल मोर इफेक्टिव। ऑलराइट, तो फर्स्ट वन, इसको हम बोलते हैं दंडासन पेरोनियल। तो पेरोनियल एक मसल होता है यहाँ पे, जिसके नाम से है, और दंडासन जो है ये नॉर्मल योग का पोस्चर है। तो इसमें आपको बेल्ट लेके, दिखने में बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लगाना है, थोड़ा सा ये जो बॉल ऑफ द फीट है ना, उनके उसके नीचे बस, टॉप ऑफ द आर्च, यहाँ पे आपको लगा के रखना है। होल्ड इट, एंड थोड़ा आप हाथ ऐसे आगे की ओर रखें, हाथ ऑलमोस्ट सीधा रखें लगभग। ओके, इसको अच्छे से पुल देना है। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि जब इसको पुल देंगे, अब ये जो हिप्स है, बटक्स है, इनको आपको एडजस्ट करना है, यानी कि ये पीछे की ओर लेना है आपको। पुश द बटक्स बैक। ओके, लिटरली मैं हाथ से दिखा रही हूँ, ताकि डोंट फील शाई, यू कैन जस्ट डू इट। ऑलराइट, लिफ्ट पुश बैक। तो ये पूरा हिस्सा जो नीचे ऑलमोस्ट टच होना चाहिए, एंड होल्ड इट हियर। ओके, इसको एक्चुअली हमको होल्ड, हम अगर आप सेंटर मतलब यहाँ पे आए, इफ समबडी कम्स फॉर द ट्रीटमेंट, तो मैं उनको 10 मिनट्स के लिए ऐसे बांध के रखूंगी। यानी कि इसको बांधने का एक तरीका होता है, तो हम लोग इसके ऊपर से टाई करते हैं, एंड वी कीप इट लाइक दिस। ओके, फिलहाल अभी आप लोग यू कैन नॉट टाई इट योर सेल्फ, तो होल्ड इट लाइक दिस। देखिए, दुपट्टे को ना ऐसे हाथों में रोल कीजिए ऐसे, या बेल्ट को ऐसे रोल कीजिए, तब इट गिव्स मोर ग्रिप, पकड़ना इजी रहता है, और रिस्ट को भी पेन नहीं होता है। तो यू हैव टू होल्ड इट हियर लिटरली। थोड़ा आप एड़ियों को उठा भी सकते हैं, लिफ्ट इट अवे फ्रॉम द फ्लो, एंड स्टे। तो दिस प्रैक्टिस, बिकॉज अगर ऐसे एक्सरसाइज के दौर पे आपको करना है, तो आपको शायद यू विल बी बोर्ड, आप 10 मिनट होल्ड नहीं करेंगे, तो कुछ देखते देखते यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस, यू नो ट्राई टू कीप इट फॉर क्लोज टू 10 मिनट्स। अगर नहीं हो पाए तो 2 मिनट करें, रिलैक्स करें, 2 मिनट करें, रिलैक्स करें। ठीक, सारे थेरेपी पोस्चर्स का यही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, कि जब हम खुद से पेन के लिए कुछ करते हैं, तब तब हम लॉन्ग होल्ड्स नहीं करते हैं। लंबा होल्ड करने से ही दिस हेल्प्स विद द ट्रीटमेंट। ओके, एंड रिलीज एंड रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट आपको लेट जाना है। आपको दिस प्रीवियस पोज जो हमने किया, तो ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत इजी था, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग होल्ड करेंगे ना, तब इससे फर्क पड़ता है। ओके, एंड देन ये बेल्ट जो है, यू टू पुट इट ऑन टॉप ऑफ द फुट हियर, बेंड वन नी, एक घुटने को आप बेंड करेंगे। ओके, अब हमको पैर सीधा नहीं करना है। ओके, पैर सीधा नहीं करना है, घुटने को छाती की ओर ले आना है। बेंड योर नी टुवर्ड्स द चेस्ट, टुवर्ड्स द चेस्ट। ओके, तो दिस थाई, देखिए ये कांटेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, पेट और थाई का ऑलमोस्ट पास होना चाहिए। ओके, और अब इस घुटने को मोड़ के ही रखना है। ट्राई टू पुल द बेल्ट टुवर्ड्स द हेड, टुवर्ड्स द हेड, या फिर आप दोनों साइड्स को पकड़ के, जैसे दोनों एंड्स को पकड़ के आप सर के ऊपर ऐसे खींच सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच आएगा, यहाँ पूरा उंगलियों को अपनी ओर खींचेंगे, पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, और यहाँ पे होल्ड रखें। अगेन,
वी विल ट्राई टू होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, और बस होल्ड करके रखना है आपको। एडी को भी सीलिंग की ओर पुश करना है, घुटने को स्ट्रेट नहीं करना है। पैरों की उंगलियों को अपनी ओर खींचें, सर की ओर आप पॉइंट करेंगे। होल्ड योर। 1 मिनट और बचा हुआ है। ब्रीद इन ब्रीद आउट नेचुरली। अगर आप थोड़ा सा और इसको डीपन कर सकते हैं तो हाथों को ऐसे आगे ले जाके पुल करें थोड़ा और, एंड ट्राई टू टेक इट ओवर द हेड। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। जिनको पैरों में टायर्डनेस होता है, फटीग, तो इनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, स्लोली रिलीज, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से आप बस इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। दूसरे पैर पे आप आराम से ऐसे लगा सकते हैं। घुटने को बेंड कीजिए, दूसरे पैर का घुटना मोड़ते हुए। अब यहां से देखिए, मैं लेग को, घुटने को अपने से दूर नहीं करूंगी। ये जो थाई है, इट हैज टू बी क्लोज टू द एब्डोमेन, पेट या फिर चेस्ट, छाती की ओर होना चाहिए। और यहां से मैं ये इस एड़ी को और ऊपर पुश कर रही हूँ। घुटना मुड़ा हुआ ही है, एड़ी को ऊपर की ओर, पंजों को अपनी ओर, चेहरे की ओर, एंड टेक योर हैंड्स बैक ओवर द हेड। खींचते हुए होल्ड करें, होल्ड करके रखिए। लेट मी जस्ट चेक अगर आप सही से कर पा रहे हैं, वो ऑल आर डूइंग इट। सबके कैमरे नॉट बी एग्जैक्टली। यस, ये आप बिना बेल्ट के करेंगे और विथ बेल्ट करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। तो ट्राई टू ऑलवेज डू इट विथ दुपट्टा और बेल्ट के। घुटने को मोड़ के रखना है, खींचना है और अपनी ओर। पुल द नी, बेंड द नी, दोबारा नी को बेंड कीजिए अपनी ओर, और फिर और थोड़ा उठाएं पैर को, अपनी ओर खींचे। वेरी गुड। कि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो लोग बिना दुपट्टे या बेल्ट के कर रहे हैं तो आपको उसका फील नहीं आएगा, वो अलग फील होगा। ऐसा नहीं कि ये एक्सरसाइज नहीं है, दोनों ही एक्सरसाइज हैं, लेकिन जो इफेक्ट हमको चाहिए वो इसी से आएगा। ओके, ऑल राइट, एंड लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। रिलीज, रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, तो आपको लेटे ही रहना है, एंड यू जस्ट गोइंग टू पुट दिस बेल्ट हियर। ओके, मैं दोबारा बता दूं कि ये सब एक्चुअली मैं थोड़ा सा इट्स मैं सेल्फ ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ आप लोगों को। लेकिन आइडियली ये हम लोग जैसे अगर यहाँ पे आएंगे ना, तो मैं ये जैसे इसको बांध दूंगी, राइट? तो फिर ये दिस विल होल्ड यू, और आपको खुद होल्ड करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, ऑल राइट, नाउ इसको भी आपको ऐसे ही करना है, बस होल्ड इट इन दिस पोजिशन और अपनी ओर खींचना है। अपनी ओर खींचना है, पंजों को अपनी ओर खींचेंगे और इसको भी अपनी ओर खींचेंगे। अगर आपका दुपट्टा इतना ही रखना है, आपको ज्यादा उठाना नहीं है, इनफैक्ट इससे कम उठाना है, बस इतना ही उठाना है। एंड जस्ट होल्ड इट हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पूरे फुट को, पंजे को अपनी ओर खींच रहे हैं, और एड़ी को अपने से दूर पुश करना है। पुश योर हील्स स्ट्रांगली अवे फ्रॉम यू। जितना दूर हो सके एड़ी को अपने से दूर करें, एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे 1 मिनट होल्ड करना है। ओके, इसी का एक वेरिएशन है, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। आई मूव माई कैमरा। तो थोड़ा सा आपको ये जो फुट उठाया था,
अब इसको बाहर की ओर ले जाना है, जितना आप बाहर की ओर पुश कर सकते हैं, या हाथ बीच में ही रहेगा, ठीक है, हाथ आपके छाती के ऊपर ही रहेगा, एंड यू जस्ट मूव द लेग टू द साइड, और दोबारा पंजे को अपनी ओर खींच लें। ओके, इसको भी आप जितना हो सके स्ट्रेच करके आप होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए। एडी को अपने से दूर करते रहना है, एंड होल्ड योर, होल्ड। 5 4, ये मैं थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट कर रही हूँ, लेकिन आप खुद से करेंगे तो ट्राई टू काउंट टिल 60। ओके, एंड 1। ओके, रिलीज एंड रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सेम यही होगा बट ऑपोजिट साइड। ओके, सो लिफ्ट द लेग, ओके, एंड ट्राई टू मूव इट फुली टू दी दूसरी तरफ। ओके, सो राइट लेग को मैं इस तरफ ले जाऊंगी, एंड होल्ड, हाथ फिर भी अगेन इट विल बी टुवर्ड्स योर चेस्ट ओनली, एंड ये देखिए हाथ मेरा छाती की ओर ही है, एंड यू आर स्ट्रेचिंग द लेग आउट ऑपोजिट साइड। दोबारा पंजे को अपनी ओर खींचे, पुल द टोज टुवर्ड्स योर सेल्फ, हील अवे फ्रॉम यू, हील को अच्छे से आपको, एड़ी को पुश करना है अपने से दूर, एंड यू हैव टू होल्ड इट फॉर 1 मिनट। ब्रीद इन ब्रीद आउट। चलिए, अब 1 मिनट के लिए नहीं, हम लोग सिर्फ 30 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 9 8 7 6 5, सी इफ यू कैन पुल इट अप लिटिल मोर, खुद की ओर खींचे और थोड़ा ऊपर। 3 2 1, रिलीज एंड रिलैक्स। ओके, चेंज द लेग, ऐसे पैर उठा के अब दूसरा पैर यू कैन स्लाइड इट हियर इन द लूप। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा, ऐसे ही आपको पैर रखना है ऊपर। ओके, इफ आई एम गोना शो, ये दूसरा लेग मैं इस तरफ से दिखाती हूँ। ये पैर मैंने ऐसे उठाया हुआ है, एक्चुअली आई डू लिटिल बिट क्रॉस सो यू कैन सी। ऐसे, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट चीज अगेन, पुल द टोज टुवर्ड्स योर सेल्फ, हील इज अवे फ्रॉम यू। ये एड़ी से आपको लगना चाहिए कि आप किसी दीवार को आप पुश कर रहे हैं अच्छे से। ओके, एंड हाथों को अगर टायर्ड नहीं होना है, जैसे ये उंगलियां जो है पकड़ते पकड़ते टायर्ड हो जाती है, तो इसीलिए मैंने क्या कहा था, इसको ऐसे रिस्ट के अराउंड घुमा लीजिए बेल्ट को या दुपट्टे को। ओके, यू हैव टू जस्ट लाइक दिस टर्न द बेल्ट एंड होल्ड इट, तो ये ज्यादा थोड़ा ज्यादा देर तक हम पकड़ पाएंगे। अगेन, एडी को अपने से दूर, पंजों को अपनी ओर। ओके, तो मान लीजिए ये हमने 1 मिनट के लिए होल्ड कर लिया। नाउ मूव द लेग टुवर्ड्स द साइड, आउटसाइड, आउटसाइड, एंड पुल द लेग टुवर्ड्स योर सेल्फ, इसको हम बोलते हैं abduction of the leg। पुल द टोज टुवर्ड्स योर सेल्फ, एडी को अपने से दूर, हाथ जो है छाती की ओर ही रहेंगे, होल्ड इट हियर, maybe another 10 seconds, push the heel away। 5 4 3, see if you can pull it up a little bit more, pull it up। यहाँ बेल्ट को ऐसे बीच में से पकड़ के खींचे अपनी ओर। 2 and 1, अब धीरे से सेंटर, इफ यू वांट यू कैन रेस्ट द लेग, एंड इन तीनों वेरिएशंस के बीच में जब आप 1 1 मिनट होल्ड करेंगे ना, तो आपका लेग ऑटोमेटिकली ब्रेक मांगेगा। ओके, तो अभी हम थोड़ा 30 30 सेकंड के लिए कर रहे हैं, तो वी कैन डू इट मोर कंटिन्यूअसली। अब सेम सेंटर पे आ जाए, एंड हाथ यहीं पे रहेगा, पेट की ओर या छाती की ओर, एंड मूव द लेग टू द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। दोनों कंधे जो है जमीन पे ही होने चाहिए, कंधे को मत उठा लीजिए, एंड डोंट पुश इट टू द अदर साइड, सिर्फ योर हिप इज लिफ्टिंग। पुल द टोज टुवर्ड्स योर सेल्फ, एड़ी को अपने से दूर, पुश द हील अवे फ्रॉम यू मैक्सिमम, एंड होल्ड दिस डीप स्ट्रेच।
Okay, again, you have to hold for 1 minute, but today we are holding for a little less. 5, 4, 3, 2, okay, and 1. Release and relax. Okay, all right. तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर, ये जो वेरिकोस वेन्स है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये होगा। एंड दूसरा, किसी के लिए भी, स्पेशली विथ एज, वॉकिंग, लेग इश्यूज और ये काफ मसल स्टिफनेस, ये बहुत ही कॉमन है। एंड जो काफ मसल है, यानी कि ये जो हिस्सा है बिलो योर नी, दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकंड हार्ट, और या फिर पेरिफेरल हार्ट इसको बोलते हैं। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ये ब्लड पंप करता है ऊपर की ओर। तो जैसे हार्ट ऊपर से पंप करता है, तो ये जो है ये नीचे से पंप करता है। ओके, आप गूगल कर सकते हैं इसको, सेकंड हार्ट और पेरिफेरल हार्ट इन द बॉडी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ वेरी डीप काफ स्ट्रेच। इसको सही से करना, दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज अगर मैं आपके सामने हूं तभी मैं करेक्ट कर पाऊंगी। ये दिखने में इजी लगता है, लेकिन इसका जो टेक्निक है वो थोड़ा बारीकी का है। तो आप पहले ध्यान से देखें। ओके, एंड आइडियली आपको जो है फुट के नीचे कुछ सॉफ्ट रखना चाहिए। आप एक टॉवल लगा सकते हैं, जैसे मैं मैट को फोल्ड कर रही हूँ, डबल फोल्ड कर रही हूँ ऐसे। ओके, आपको, आप चाहे तो एक टॉवल को मोड़ के एडी के नीचे लगा सकते हैं। तो आपको करना है सिर्फ ये, दिखने में बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो, अगर सीढ़ियां हैं घर पे, तो सीढ़ियों के रेलिंग को भी पकड़ सकते हैं, या फिर किसी दीवार के पास जाएं। एंड ये फुट आपको ऐसे, यू हैव टू कीप दिस फुट लाइक दिस। तो पंजे ऊपर है, माउंट ऑफ द फुट ऊपर है, एडी मेरी नीचे है। ओके, एंड यू फेसिंग टुवर्ड्स द वॉल, पूरा आपका शरीर वॉल की तरफ है। ओके, एंड देन आपको पुश करना है। ये नहीं, अक्सर ये मिस्टेक हो जाता है, लोग छाती को आगे लेके आते हैं और हिप्स को पीछे लेके जाते हैं, ये गलत है। आपको ये लेके आना है, थाई और ये जो पेल्विक रीजन, राइट। तो थाई एंड पेल्विक रीजन आपको आगे की ओर ऐसे पुश करना है। तो ये आप जब करेंगे तो यू विल गेट अ वेरी डीप स्ट्रेच हियर। कई लोग इसको 10 सेकेंड भी नहीं होल्ड कर पाते हैं। ओके, ट्राई इट नाउ, डू इट अलोंग विथ मी। मैं दूसरे पैर से दिखाती हूँ। पंजे जो है, ये जो बॉल ऑफ द फीट है, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये दीवार पे रहेगा। ये एडी जो है जमीन पे रहेगा, एडी का नीचे का हिस्सा। और इसको आप थोड़ा सा कुछ टॉवल या कुछ रख ले या मैट रख ले, वरना आप कर नहीं पाएंगे। ओके, तो ये रख लिया। एंड नाउ होल्ड ये थाई रीजन एंड पेल्विक रीजन को आपको आगे पुश करना है, जितना हो सके इस यहां से आप आगे पुश करें। ओके, पीछे का पैर आप देख रहे हैं, पीछे का पैर जो है उठ जाएगा, ऐसे हल्के से एड़ी उठ जाएगी। होल्ड हियर, गिव इट अ ट्राई। जिन्होंने किया है, लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग अ गुड स्ट्रेच। यस, इट्स अ वेरी डीप स्ट्रेच। ओके, तो इसको भी आपको होल्ड करके रखना है 1 मिनट। 1 मिनट दोनों पैर से करेंगे, फिर दोबारा रिपीट करेंगे सेकेंड टाइम। यस, थाइज और हिप को आगे पुश करना है, पीछे का एडी थोड़ा सा उठ जाएगा। काफ इज पेनफुल, यस। तो धीरे धीरे जीलिया जी, आप जैसे जैसे यू मूव अ लिटिल बिट फॉरवर्ड, मे बी इनिशियली पूरा आप यू कैन नॉट डू फॉरवर्ड, राइट। यस, इट इज वेरी इफेक्टिव, मिस्टर राव। Yes. Can we use a small stool or stand for the on the toes for stretch?
नॉट फॉर दिस प्रैक्टिस, बट वो एक अलग एक्सरसाइज हो जाता है जिससे हम लोग वी कैन यूज समथिंग, आई डोंट नो, आई कैन शो यू विद अ ब्लॉक. या दिस इज अनदर एक्सरसाइज, आप सीढ़ियों पे कर सकते हैं. किसी ने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक somebody asked can we use a stool or something, तो आप ऐसे, दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रेच, आप सीढ़ियों पे भी ये कर सकते हैं. दिस इज, ये थोड़ा अलग स्ट्रेच होगा, लेकिन ये जो है ये काफी डीप स्ट्रेच है. ओके. एंड चाहे तो आप छाती को थोड़ा पीछे भी ले जा सकते हैं. यू कैन लिफ्ट योर चेस्ट अवे, पुश द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली ये हिप्स को आपको आगे पुश करना है. ओके. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू होल्ड इट फॉर 1 minute, you will really feel, slowly you will start to feel very much relief in the legs. Okay. इसके अलावा another important pose, oh we already time. Okay, so another important pose for this is, ये बहुत ही easy है. Okay. Usually लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लेग ऊपर करके आप रख लें, राइट. दिस इज अ कॉमन थिंग विच पीपल एडवाइज फॉर विपरीत करनी, you know, for varicose veins. But before that I would say कि पहले 10 सेशंस के लिए आप जैसे एक टॉवल रोल कर लें, टर्की टॉवल आप रोल कर सकते हैं, यहाँ पे एंकल के नीचे आप रख लें, एंड यू फर्स्ट डू इट ऑन द चेयर. पहले आपको चेयर पे करना है, एटलीस्ट फर्स्ट 7 to 10 सेशंस आपको ऐसे करना है. उसके बाद धीरे धीरे से आई कैन शो यू, यू हैव टू डू इट ऑन द वॉल. ओके. ऑलराइट. सो ये आपको, ये जो लास्ट पोज मैंने दिखाया चेयर वाला, ये आपको करना होगा लगभग अगेन 10 मिनट्स के लिए. जो फर्स्ट एक्सरसाइज था बेल्ट वाला, ऐसे पकड़ के रखने वाला बेल्ट सीधा, ये भी 10 मिनट्स के लिए है. एंड द लास्ट वन ऑल्सो ऑन द चेयर शुड बी फॉर 10 minutes. Over to you, Smita. Thank you for being patient. थैंक यू सो मच वर्षा जी. थैंक यू एवरीवन. आज थोड़ा लेट हो गया है, ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट, 6 मिनट्स लेट हो गया. मैं तो बैठ के मेरा Okay. गला ही बैठ गया. ओके. सो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग का मिलते हैं 11 बजे के सेशन में. हम लोग का प्राजक्ता जी के सेशन में. आपको पता है आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सो डोंट मिस दैट. और 3 Yeah. बजे का सेशन है फीचर्स एंड बेनिफिट्स का, तो उसको भी अटेंड कीजिए, क्योंकि कुछ भी दिक्कत है तो उधर आप पूछ सकते हैं. तो अभी और के एक आखिरी चीज, मीन सॉरी, कि जिनके जिनके फीडबैक या क्वेश्चंस रह गए हैं, यू कैन ऑलवेज मैसेज द ख्याल टीम, और यू कैन मैसेज ग्लोचेल और स्मिता, जिनका भी नंबर है आपके पास. शेयर इट विद देम सो दे कैन शेयर इट विद मी, एंड आई विल रिप्लाई इन द नेक्स्ट क्लास. एग्जैक्टली. ओके. ऑलराइट, सो थैंक मेरा यू व्हाट्सएप एवरीवन. नंबर नमस्कार. हमेशा सबके लिए खुला है, कोई भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं ट्रांसफर कर दूंगी वर्षा जी को. ओके. जी. सो अभी के लिए हम लोग अपना सेशन को रखते हैं. हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते. थैंक यू अगेन वर्षा जी. नमस्ते. नमस्कार. Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.